हमसे पीएफआई नहीं है। जब मैं वहां ठोकने के लिए गया ना हेडक्वार्टर पर, तब उनको लगा साले खबर तो देना पड़ेगा। मुसलमान साथ दे तो भी बनेगा, नहीं साथ दे तो भी बनेगा। अरे एक गांव में एक ब्राह्मण का घर होता है मौलाना, एससी एसटी ओबीसी का धर्म कार्य करता है तो ब्राह्मण का चूल्हा जलता है। ये इनको गधा बनाया हुआ है, एससी एसटी ओबीसी ब्राह्मण ने इनको गधा बनाया। भारत में जितने चैन अखबार है सारे ब्राह्मण बनिया चला रहे, जो आरएसएस के समर्थक है। 2003 से 2020 तक 18 तक जो भारत में बम ब्लास्ट हुए उसमें आरएसएस का आता है। वो आंखों शिकायत, अरे हमारा बैकवर्ड आदमी है नरेंद्र मोदी, वो सड़ी के साले। तो समस्या तो एससी एसटी ओबीसी की है, इनको जगाने की, इनको जोड़ने की जरूरत है। ये बद्दिमाग लोग है 2000 साल के। ब्राह्मण मुसलमान के घर पर चढ़ के यूएपी ये कानून बीजेपी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया भैया। अब आतंकवाद के नाम पर किसी को भी ईमानदार को पकड़ लेते, ज्यादातर मुसलमान को पकड़ते। आरएसएस के लोग कहते हैं केजरीवाल अच्छा, एक आइडियोलॉजी चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए। तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद से केजरीवाल अलग कैसे? वही थैले का चट्टा बट्टा है? उसका और उसका क्या अलग है? एक जैसी बोली बोल रहा है, अलग अलग है तो बोली लगती नहीं है। आपको अच्छा, वो क्या कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। केवल ईमानदार होने से थोड़ी देश चलेगा। आइडियोलॉजिकल पॉलिसी चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए। जहां तक आइडियोलॉजी और पॉलिसी का सवाल है, बीजेपी से उसकी आइडियोलॉजी अलग कैसे है? हमें तो नहीं लगता उसकी आइडियोलॉजी बीजेपी आरएसएस से अलग है। बल्कि बहुत सारे बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं केजरीवाल अच्छा आदमी है। हमें समझ में नहीं आता साला आरएसएस के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब आरएसएस के लोग केजरीवाल की प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर तो कुछ तो मामला होगा, कुछ गड़बड़ वाला मामला है। 2003 से 2020 तक 18 तक जो भारत में बम ब्लास्ट हुए उसमें आरएसएस का आता है। हसन मुशर्रफ साहब का नाम सुना? वो आईजी महाराष्ट्र के, 3000 पेजेस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आरएसएस के विरुद्ध, 3000 पेज का। और आरएसएस पर देशद्रोह का एक मुकदमा भी चल रहा है। मुसलमान जमीली लेवल पर काम करेगा तो उसको अरेस्ट ही करेंगे और कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी इस देश की मूल समस्या है, इनका इस्तेमाल करते हैं आरएसएस के लोग। अगर इनको जगाया जाए, इनको जोड़ा जाए, इनका संगठित शक्ति निर्माण किया जाए तो इनका इस्तेमाल ही आरएसएस के लोग कर नहीं पाएंगे मुसलमानों के खिलाफ। तो इनके जगने से मुसलमानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इनका ही तो इस्तेमाल होता है। कोई ब्राह्मण मुसलमान के घर पर चढ़ के आता है, सुना आपने कभी? किसी ब्राह्मण ने मुसलमान के घर पर जाके पत्थर मारा, सुना कभी? किसी फसाद में ब्राह्मण मरा, सुना कभी? क्यों? वो दिमाग चलाते, प्लान बनाते घर पे बैठे बैठे, एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में भड़काते हैं। तो समस्या तो एससी एसटी ओबीसी की है, इनको जगाने की, इनको जोड़ने की जरूरत है। ये बद्दिमाग लोग हैं 2000 साल के, कि जो अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ लोग होते हैं वो आंखों से काम लेते हैं, बुद्धिमान लोग दिमाग से काम लेते हैं। तो जो अनपढ़ लोगों के पास दिमाग नहीं होता है, आंखें होती है, तो आंखों से कहते अरे हमारा बैकवर्ड आदमी है नरेंद्र मोदी, वो सड़ी के साले दिमाग देखने से गधे बन जाते हैं। तो अनपढ़ गंवार आदमी आंखों से काम लेता है और ब्राह्मण जैसा आदमी दिमाग से काम लेता है। क्यों? पढ़ा लिखा है, 2000 साल से पढ़ रहा है। ये 2000 साल से आपकी भाषा में जाहिल बना के रखा हुआ है। अनपढ़ गंवार साला बहुत छोटा शब्द है, आप लोगों का शब्द है ना जाहिल। जाहिल बढ़िया शब्द है, जाहिल बना के रखा हुआ है। 3.5 लाख लोग नागपुर में लोग आए आकाश से टपके, क्या जमीन से ही तो आके चले गए वहां। ये 567 जिलों से लोग वहां आए, वो जिलों में काम कर रहे, तब तो आए थे एक बार। तो हमारा पब्लिसिटी में कोई अखबार खबर नहीं छापता। क्यों? भारत में जितने चैन अखबार है सारे ब्राह्मण बनिया चला रहे, जो आरएसएस के समर्थक है।
ब्राह्मण पत्रकार है, बनिया मालिक है, वामन मेश्राम की खबर ही आउट। ये तो नागपुर के आंदोलन को मजबूर होकर 14 चैनल के लोगों ने दिखाया। जब मैं वहां ठोकने के लिए गया ना हेडक्वार्टर पर, तब उनको लगा साले खबर तो देना पड़ेगा भाई, नहीं तो उनके लोग अज्ञान में रहेंगे, इधर ठोक लेगा वामन मेश्राम, बताना पड़ेगा कि वामन मेश्राम ठोकने के लिए आया। बामसेफ पीएफआई नहीं है, क्यों? क्योंकि बामसेफ मुसलमानों का संगठन नहीं है। जिन लोगों के भरोसे पर बीजेपी दिल्ली में आती है ना, उन्हीं लोगों का संगठन है। अगर वो लोग जाग गए तो उनको ही ठिकाने लगा सकते हैं। तो इसका सबूत है 3-3.5 लाख लोग नागपुर में गए। आकाश से आए क्या? वही तो लोग हैं। यही तो SC ST OBC के लोगों ने दिल्ली में पहुंचाया बीजेपी को। इनके ही विरोध में फतवा दे देंगे तो बंदोबस्त गांव में कौन करेंगे? यही तो लोग करेंगे। अरे एक गांव में एक ब्राह्मण का घर होता है मौलाना। पता है, मैं तो गांव देहात का आदमी हूं ना। एक गांव में एक ही घर होता है, रहेगा हमारी मर्जी पे, साले हमारा पैसे से तो चलता उसका घर। SC ST OBC का धर्म कार्य करता है तो ब्राह्मण का चूल्हा जलता है। ये संकल्प है कि 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन बन जाएगा। और कैसे बनेगा? मुसलमान साथ दे तो भी बनेगा, नहीं साथ दे तो भी बनेगा, क्योंकि मूल संगठन बनाना है SC ST OBC का। ये इनको गधा बनाया हुआ है, SC ST OBC ब्राह्मण ने इनको गधा बनाया। इनका ही दिमाग ठीक करना है। इनका दिमाग ठीक हो गया, मुसलमान तो पहले से जगे हुए हैं। मुसलमान तो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं। मुसलमानों को जगाने की जरूरत नहीं, वो जगे हुए ही है। समस्या SC ST OBC के जाहिल होने की है, इनको जगाने का मामला है।